अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इजलास के बारे में, एक ऐसी मीटिंग के बारे में जिसके होने के बाद उसमें शामिल होने वाले तमाम मुस्लिम ममालिक के बड़े लीडर्स को चुन चुनकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तो उनको क्यों कत्ल किया गया, इस मीटिंग का रखने का क्या मकसद था और ये मीटिंग किसने रखी थी, तो आज हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली अपडेट्स फौरी मिल सकें। दरअसल ये 22 फरवरी 1974 का दिन था जब ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जानिब से पाकिस्तान के शहर लाहौर में दुनिया के कई बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स के दरमियान एक सरबराही इजलास हुआ, जिसका इनेकाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। दरअसल इस इजलास को रखने का मकसद ये था कि मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आपस में मिल बैठकर बातचीत कर सकें और दुनिया के दुश्मन ममालिक के साथ डट कर मुकाबला कर सकें। इस इजलास में शामिल होने वाले सऊदी अरब के शाह फैसल, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, मिस्र के अनवार सादात, फ़लस्तीन के यासिर अराफात और लीबिया के मुअम्मर अल गद्दाफ़ी थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चुनांचे इस मीटिंग के ख़त्म होने के कुछ सालों बाद सबसे पहले सऊदी अरब के किंग शाह फैसल को मार दिया गया। 25 मार्च 1975 को शाह फैसल कुवैत से आए एक शख्स से मुलाकात कर रहे थे। उनके साथ उनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज़ का बेटा फैसल बिन मसाद भी शामिल था, जो बाकी कुवैती लोगों के साथ शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने इसे देखते ही पहचान लिया और अपना माथा आगे किया ताकि ये इसे चूम सके, मगर फैसल बिन मसाद ने अपने जेब से बंदूक निकाली और शाह फैसल को गोली मार दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी और दूसरी गोली शाह फैसल के कंधे पर लगी। फिर शाह फैसल को फौरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाह फैसल रास्ते में ही वफात पा गए थे और उसके बाद फैसल बिन मसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कुछ सालों बाद फैसल बिन मसाद को सऊदी हुकूमत की तरफ से सजाए मौत दे दी गई। शाह फैसल के कत्ल के ठीक 5 माह बाद बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को भी फौज के जरिए कत्ल करवा दिया। फिर फौज बगावत पे उतर आई और फौज ने इक़्तिदार पर भी कब्जा जमा लिया। फिर जनरल ज़ियाउर रहमान की तरफ से बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगाया गया और इसी के साथ साथ बांग्लादेश में मुल्क की आज़ादी का भी ऐलान कर दिया गया। और फिर 6 अक्टूबर सन 1981 में मिस्र के सदर अनवार सादात को भी शहीद कर दिया गया। वो उस दिन एक फौजी परेड का मुशाहिदा कर रहे थे तो उनको एक शख्स खालिद इस्लाम बुली नामी एक मिस्री फौजी अफसर ने गोली मार कर शहीद कर दिया और फिर खालिद इस्लाम बुली को भी सजाए मौत दे दी गई। और फिर 11 नवंबर सन 2004 में यासिर अराफात को भी इसराइली इंटेलिजेंस के जरिए जहर देकर शहीद कर दिया गया। और सन 2011 अक्टूबर 20 में लीबिया के सदर और कर्नल का ओहदा रखने वाले मुअम्मर अल गद्दाफ़ी को भी शहीद कर दिया गया और वो नेशनल अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन टेरिटरी आर्मी से जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और आखिर में इस इजलास का इनेकाद करने वाले तमाम बड़े मुस्लिम लीडर्स को इकट्ठा करने वाले पाकिस्तान के साबिका प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में जनरल ज़ियाउल हक ने सजाए मौत दे दी और मुस्लिम दुनिया के इतने बड़े बड़े लीडर्स को असल में अमेरिकन इंटेलिजेंस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने मारा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम मुसलमान कभी इक़्तिदार में आ सकें। मगर वो लोग ये नहीं जानते कि आखिर में जीत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होगी और मौत तो सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।